हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज की इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है, एजुकेशनल गाइडेंस एवं काउंसलिंग, उनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूं। मैंने जो लास्ट में वीडियो आपको बताया था उसमें आपको ये भी बोला था कि ये लास्ट वीडियो होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। अगर कंटेंट मिलेगा तो आपको एक नया वीडियो दिया जाएगा। तो बस ये कंटेंट जो मिला है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, इस वजह से ये वीडियो आपके लिए लाया गया है, जिससे कि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी ना दिक्कत हो। तो जो ये कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंग्लिश स्टूडेंट और हिंदी स्टूडेंट किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो मिल रहा है। और जो ये कंटेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, और सारी धीरे धीरे जो पीडीएफ हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं वो अपडेट हो रही हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पेज बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप लिंक पे आप जब टैप करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शंस हुज स्टेटमेंट इज दिस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निर्देशन, दिशा निर्देश देना नहीं है, ये स्टेटमेंट किसका है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं 6 अगस्त थे, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको पढ़ना है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस दिए हैं उनमें भी आपको बताया है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है और ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। तो आप अगर बुक पढ़ रहे हैं, आप अगर थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो डेफिनेशंस होती हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है और वो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो, 2 से 3 पूछे जरूर से जाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि गाइडेंस इज नॉट गिवन डायरेक्शंस हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था क्रो एंड क्रो ने दिया था, या जॉन्स ने दिया था, या फिर हाफनर ने दिया था, या फिर वुड ने दिया था। तो ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकेंड नंबर कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज, मतलब निर्देशन जो होता है, गाइडेंस जो होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ईजी क्वेश्चंस बता रहे हैं, बट जो ये मैं पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ ये किसी यूनिवर्सिटी का है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ गाइडेंस एवं काउंसलिंग, तो यही सब्जेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो अब आप क्योंकि पहली बार हम लोग को ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव देंगे, तो इतना टफ भी नहीं पूछा जाएगा और इतना इजी भी नहीं पूछा जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको मतलब जैसे थ्योरी वाला पोर्शन अगर चाहिए, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में बॉक्स में कहिएगा, बताइएगा। तो आपको कुछ थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इस हिसाब से मैं सोचूंगी कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी दे दिया जाए, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गाइडेंस का, निर्देशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, छात्र का सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये जो है ये है उद्देश्य किसका, गाइडेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं थर्ड नंबर कि जो गाइडेंस है, गाइडेंस इज अ सॉरी जो गाइडेंस है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर हेल्प टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। हु सेड दिस, मतलब निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को स्कूल के अंदर या बाहर पर्यावरण के लिए आवश्यक मनोरंजन करने में मदद मिलती है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, रामा राव के द्वारा, या फिर मैथ्यूसन के द्वारा, या फिर प्रॉक्टर के द्वारा, या फिर जॉनसन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि
ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर इज मतलब सभी बच्चों के साथ सीखने का अधिकार है। क्या है अधिकार? ह्यूमन राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट या फिर एथिकल राइट। मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स होते हैं। फोर्थ नंबर का ए ऑप्शन सही है। ऑल चिल्ड्रंस हैव द राइट टू लर्न टुगेदर मतलब सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार होता है, याद रखिएगा। इसका ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग इज कॉल्ड मतलब किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधार करने के लिए अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को क्या कहा जाता है। तो किसी जैसे अगर एडवाइस दी जाती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है किसी पर्सन के द्वारा तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग, गाइडेंस, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए गाइडेंस में क्या होता है, गाइडेंस जो सभी लोग देते हैं, है ना। और एडवाइस और इन्फॉर्मेशन आप अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप रोड पे चल रहे हैं और कोई भी अपना एडवाइस, किसी की भी एडवाइस ले रहे हैं आप या किसी की भी इन्फॉर्मेशन किसी के भी द्वारा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो एडवाइस होता है वो पर्टिकुलर एक इंसान देता है जिससे आप चाहते हैं। मतलब काउंसलिंग मतलब जो ये जो जानकारी को कहा जाता है इसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलर प्रोवाइड करता है ना ये चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है मतलब एजुकेशनल गाइडेंस इज गिवन टू किसको दिया जाता है? छात्रों को, शिक्षकों को या नियोक्ताओं को या फिर आम व्यक्ति को? तो ये जो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है ये दिया जाता है स्टूडेंट को। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श का प्रकार है? काउंसलिंग का टाइप कौन परामर्श का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप। इसको मेंशन किया गया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है? पहले पढ़िएगा, लिखा हुआ है मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या फिर सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है नॉट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि काउंसलर द्वारा जांच और पूछताछ किसके लिए सक्षम करता है? मतलब व्हाट डज प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल टू हेल्प स्टूडेंट टू मूव फॉरवर्ड इन हेल्पिंग प्रोसेस या फिर इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज और हर स्टोरी। काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर मतलब इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज और हर फीलिंग्स या स्टोरी। उनकी जो कहानी है उनके अन्य भागों की खोज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, 8 का बी नंबर। फिर 9 नंबर है कि फ्रैंक पर्सन्स इज क्रेडिटेड विद मतलब जो फेक पर्सन्स हैं उनको श्रेय जाता है, किसका श्रेय जाता है? तो सिविल राइट मूवमेंट का, गाइडेंस मूवमेंट का या वुमेन लिबरेशन मूवमेंट का या फिर चाइल्ड राइट एंड यू मूवमेंट का, क्राई मूवमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? बी नंबर, 9 का बी नंबर इज द राइट आंसर। उनको निर्देशन क्रांति का श्रेय जाता है, किसको? फ्रैंक पर्सन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। तो इज द राइट आंसर ए बी मतलब सी करेक्ट आंसर है इसका। बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास और सर्व निर्देशन की जिम्मेदारी। 10th का कौन सा आंसर सही था? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काइंड ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर मतलब विद्यालयी निर्देशन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? इसके लिए आप ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, प्लेसमेंट, फॉलोअप, इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग, फॉलोअप, इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग, फॉलोअप या फिर इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग। और ये क्या लिखा हुआ है?
प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग फॉलोअप। मतलब जो लिखा हुआ है कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाएं जो होती हैं वो होती हैं सूचना, परीक्षण, परामर्श और अनुवर्ती सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की नेम अ टेस्ट विच डज नॉट रिक्वायर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। वह कौन सा परीक्षण है जिसमें लिखने और पढ़ने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो परीक्षण इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण जो होता है इसमें लिखने और पढ़ने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक परामर्श के लाभ नहीं हैं, आर नॉट। ओके, इट हेल्प सेव टाइम एंड मनी, या फिर इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू सोशलाइज, या फिर इट हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज हर वैल्यूज, या फिर इट इज सुटेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज सुटेबल फॉर ऑल individuals। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ करियर रिसोर्स सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोला गया है वृत्तिक स्रोत केंद्र का प्रमुख कार्य नहीं है। तो इसके लिए आप पहले पढ़िए करियर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, करियर इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, या फिर प्रोवाइडिंग वोकेशनल गाइडेंस, या फिर करियर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करियर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, मतलब वृत्तिक सूचनाओं का भंडारण, ये जो है ये प्रमुख कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एज। निर्देशन विद्यालय पाठ्यक्रम का अविभाज्य हिस्सा है, जैसे कि द फंक्शन सेंटर इज बोथ फील्ड इज अ स्टूडेंट, या फिर द फिजिकल इमोशनल सोशल एंड मेंटल नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट आर मेट। द content of the guidance program can serve as a curricular experiences for student as well, या फिर उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्या मतलब, गाइडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एज, मतलब कि निर्देशन विद्यालय पाठ्यक्रम का अविभाज्य हिस्सा है, जैसे कि ये सारे ही उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 16 नंबर है, और ये 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक इज़ रिटन बाय। जो है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है किटसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, किटसन के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर की ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस आर। निर्देशन की निरीक्षण विधियां क्या हैं। तो निर्देशन की निरीक्षण विधियां हैं क्रम निर्धारण मापनी। क्या मतलब, क्रम निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल, ये जो है ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ गाइडेंस आर रेटिंग स्केल, मतलब जो निर्देशन की निरीक्षण विधियां हैं वो है रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर की परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं। फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ काउंसलिंग आर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर कि द काउंसलर शुड एज्यूम द टोटली ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब परामर्शदाता को मानवीय विकास की समग्रता की धारणा को मानना चाहिए। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर की विच स्टेज ऑफ करियर डेवलपमेंट इज गिवन बाय सपर corresponds to psychological life stage of childhood and pre-adolescence। मतलब सपर द्वारा दी गई वृत्तिक विकास की वह कौन सी प्रवस्था है जो शिशु कला और पूर्व किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक जीवन प्रस्थाओं को बताती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ स्टेज। जो ग्रोथ स्टेज है वो जो है ये इसके द्वारा जो सपर है उनके द्वारा बताई गई वृत्तिक विकास की वह जो ये जो ग्रोथ स्टेज है ये वो प्रवस्था है जो शिशुकाल और पूर्व किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक जीवन प्रवस्थाओं को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच पर्सनालिटी टाइप इज दिस, एक मिनट, हाँ, विच पर्सनालिटी टाइप इज दिस लाइक्स टू टेक रिस्क,
फैसिलिटी विद वर्ड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव, मतलब ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है जो खतरनाक कार्य करना पसंद करता है, वाक्पटुता हो, आत्मविश्वास रखता हो और निश्चयात्मक हो, रियलिस्टिक या फिर एंटरप्राइजिंग या फिर सोशल या फिर यहाँ पर लिखा है डिप्लोमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक तरह से रिवीजन वर्क है, आप रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझना। ये जो है ये होना चाहिए क्या, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज कि टीचर ऑब्जेक्टिव और टू, मतलब शिक्षक उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। क्या होना चाहिए, आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज समथिंग सुपीरियर टू अदर डिवाइस, मतलब कुछ समय अन्य डिवाइस से बेहतर है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल बैठता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है। इंटरव्यू इज समथिंग सुपीरियर टू अदर डिवाइस, साक्षात्कार कुछ समय अन्य डिवाइस से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, लिखित परीक्षा भी के रूप में जाना जाता है। तो लिखित परीक्षा के रूप में क्या जाना जाता है, पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है ये जाना जाता है एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, मतलब लिखित परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज रिटन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज रेटिंग स्केल। व्हाट इज रेटिंग स्केल, टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशंस ऑफ ऑप्शन और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस बाय विच जजमेंट कैन बी क्वांटिफाई, या फिर लिखा हुआ है कि इट इज अ सिस्टमेटिक compilation of questions that are submitted to the pupil from whom information is desired, या फिर both and A and B दोनों, या फिर none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है जो रेटिंग स्केल होती है वो क्या होती है कि किसी स्थित वस्तु या चरित्र के संबंध में विकल्प या निर्णय की अभिव्यक्ति पर लागू शब्द। रेटिंग स्केल एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप प्लीज थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, एक पॉइंट। कुछ तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि स्लैश दिया हुआ है, वो स्पेस दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट टू वन सेल्फ इन ऑर्डर टू एसेस एस्पेक्ट दैट आर इम्पॉर्टेंट टू वंस आइडेंटिटी, अपने आप को देखने की प्रक्रिया है ताकि पहलुओं का आकलन करने के लिए कि एक पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। Self assessment is a process of looking at oneself in order to assess aspects that are important to one's identity। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ICT स्टैंड्स फॉर, ICT जो है ये किस, ICT के लिए क्या खड़ा है। तो ICT के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको बताया गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये खड़ा है, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन, जो आंकड़े होते हैं वो किस में मदद करते हैं। तो आंकड़े एजुकेशन एज इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, या फिर इंटरप्रिटेटिंग डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स जो है ये हेल्प करते हैं ये तीनों ऑप्शंस करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए आप पहले पढ़िए कि द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर इक्वल टू और अपर देन इट। नेक्स्ट है कि द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर इक्वल टू आर लोअर देन इट, या फिर बोथ है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा कि द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर इक्वल टू और लोअर देन इट। एक स्कोर का शतमक रैंक इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्कोर का प्रतिशत होता है जो उसके बराबर या उससे कम होता है। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा इसमें ट्रू है? बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है coefficient is a technique which can be used to summarize the strength and direction, negative or positive of a relation between two variables। गुणांक एक तकनीक है जिसका उपयोग दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा, नकारात्मक और सकारात्मक, इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। कौन सा? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। जो शिक्षा प्रक्रिया है इसको बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आईसीटी। अभी मैंने इसका ऊपर फुल फॉर्म बताया था, तो आईसीटी का फुल फॉर्म आप फिर से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। जो औपचारिक शिक्षा है ये अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है किसमें? पाठ्यक्रम, प्रणाली, विधि या दृष्टिकोण, मतलब करिकुलम, सिस्टम, मेथड या फिर अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। शैक्षिक प्रक्रिया का तत्व क्या नहीं है? तो शैक्षिक प्रक्रिया का तत्व मोटिवेशन नहीं है। क्या नहीं है? मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा जो है ये शैक्षिक प्रक्रिया का एक एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन इज। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होता है? तो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज। शिक्षा प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि, क्यों है? इट इज़ नीड ऑफ द आर, या फिर इट इज़ अडॉप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशन, या फिर इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, या फिर इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। यह समय की मांग है, इसे प्रसिद्ध संस्था द्वारा अपनाया जाता है, शिक्षक को प्रभावी और कुशल बनाता है, छात्रों को शिक्षण और सीखने की गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। जो शिक्षा प्रौद्योगिकी है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये यूजफुल होती है, ये शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कंप्राइजेस द कलेक्शन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ एन एग्रीगेट of the fact collected in a methodical manner without bias and related to a predetermined purpose। किस में पूर्वाग्रह के बिना और पूर्व निर्धारित उद्देश्य से संबंधित व्यवस्थित तरीके से एकत्र किए गए तथ्यों के संग्रह, सारणीकरण, प्रस्तुति और विश्लेषण शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है कि टर्म इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग एनी फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन फॉर अकरेंस। ये जो शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी भी तथ्य, अवलोकन, धारणा और घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो डाटा होता है। ये सभी को पता होगा कि डाटा जो है, डाटा टर्म इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग एनी फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन एंड अकरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की विच मेथड्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा। डाटा जो होता है इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो जो डाटा है इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑल ऑफ द अबव मतलब फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और बार आरेख और पाई चार्ट आरेख, ये चारों ही जो हैं ये करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेथड वी यूज द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हम प्रत्येक कक्षा के अंतराल के मध्य बिंदु का उपयोग किस विधि में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। किस में करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेथड मिड पॉइंट्स आर नॉट टेकन। किस विधि में मिड पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं। तो ये हिस्टोग्राम जो है इसमें मिड पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं, टेक नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी मार्क स्कोर्स इन अ सर्कल देन इट इज़ नोन एज। जब हम एक सर्कल में स्कोर चिन्हित करते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे पिच चार्ट के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, पिच चार्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल आर टू बी शोन डायग्रामेटिकली देन कैन बी यूज। जब एक ही चर के विभिन्न आयामों को आरेखीय रूप से दिखाया जाना है तो उसका उपयोग किया जाता है। मतलब किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पाई चार्ट का। किसका किया जाता है, पाई चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म है जिसको यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ समथिंग इज कॉल्ड। शब्द का उपयोग किसी चीज की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। किस शब्द का उपयोग किया जाता है, मेजरमेंट। ऑब्वियसली ऑब्वियस सा आंसर था, इसलिए उस पर तर्क नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केल्स ऑफ द मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा माप के तराजू है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो है ये मेजरमेंट के तराजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर के कैटेगरिकल डाटा एंड नंबर्स दैट आर सिंपली यूज्ड एज आइडेंटिफायर कॉल्ड एज। स्पष्ट डाटा और संख्या है कि बस पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है एज क्या, नॉमिनल। क्या यूज किया जाता है, नॉमिनल, नाम मात्र। ए नंबर इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ रिलेशनशिप और रैंक ऑर्डर। माप का पैमाना रिश्तों या रैंक आदेश की एक आदेशित श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रम सूचक, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल स्केल जो है ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि स्केल दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी एंड हैज इक्वल यूनिट्स बट फॉर विच जीरो रिप्रेजेंट सिंपली एन एडिशनल पॉइंट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। पैमाने पर है कि मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और समान इकाइयां हैं, लेकिन जिसके लिए शय बस माप का एक अतिरिक्त बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है। आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे बट इंग्लिश में एक बार नहीं कंफ्यूज होंगे, तो प्लीज़ आप एक बार इंग्लिश भी पढ़ के देखिएगा, आप थोड़ी बहुत तो समझ ही पाएंगे। और जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो बहुत सही है, बट ये थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गूगल वाला जो प्रिंटिंग होता है, गूगल की जो टाइपिंग होती है वो यहाँ पे है, तो फटाफट से जो इंग्लिश का होता है वही हिंदी टाइप कर देता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होएगी, तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरवल इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। ये मेनली वैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, मैसेज करे जा रहे कि इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिलेगा क्या मैम, वो एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कोई मटेरियल दे नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ये और मुझे जो ये मटेरियल मिला है वो बस मैंने सोचा आपको फटाफट से दे दूं, डिस्कस कर दूं, क्योंकि पीडीएफ में शेयर कर देती मुझे आंसर्स लिखने होते, मैंने पीडीएफ बनाई है तो मुझे आंसर्स लिखने होते, तो ये काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर देती हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिमिलर टू, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा, एडिटिंग करने में थोड़ा इसका टाइम लगेगा आंसर्स, तो ये भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिमिलर टू इंटरवल स्केल एंड ऑल्सो हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, हल्की सी तबीयत खराब है इस वजह से थोड़ा मैं आज लो हूँ, इसी वजह से कुछ गड़बड़ अगर हो रहा हो तो उसके लिए पहले से सॉरी।
लिखा हुआ है कि माप का पैमाना अंतराल पैमाने के समान है और इसमें पूर्ण शून्य भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेशियो। रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिमिलर टू इंटरवल स्केल एंड ऑल्सो हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है एवरेज, औसत जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस दिया है, बोला गया है क्या है? इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। उनकी संख्या से विभाजित अलग स्कोर या उपायों का उपयोग है। मतलब इसमें कौन सा आंसर इसका सही है जो यहाँ पे सुटेबल बैठेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जो मीन है। मीन मतलब मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको बताने थे, तो आप समझिएगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए पूछिएगा भी। मेनली आपको ये कंटेंट कैसे भी ढूंढ ढांड के कहीं से भी दिया गया है जिससे कि आपको मिल जाए। एक मिनट, क्या हो गया ये? जिससे कि इंग्लिश वालों को बेसिकली ना दिक्कत हो, तो ये मैंने कहीं से ढूंढा है और मुझे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि इन्हीं सब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो है ये पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का पहले पेपर हो चुका है, इस वजह से मैंने आपको बताया। अब जब पेपर बन चुका है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यूनिवर्सिटी अलग तरह का बिल्कुल पूछे। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि हाँ, हमें इस तरह के क्वेश्चंस या पढ़ने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, इंग्लिश हिंदी समझिएगा। अगर किसी में भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप फटाफट से अपना होमवर्क नोट डाउन करिए, जो कि आपको लिखना है कहाँ पर? जो कि लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले पूछा था कुछ आयोग के बारे में और उनका सन पूछा था। अब मैं आपसे कुछ 2-3 और आयोग के बारे में पूछूंगी और उनका भी सन पूछूंगी। तो आप फटाफट से लिखें। सबसे पहले आपको बताना है राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट नंबर पे आपको बताना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर थर्ड नंबर पे बताना है मुदालियर आयोग। एंड फोर्थ नंबर पे बताना है कोठारी आयोग। एंड फिफ्थ नंबर पे बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये 5 मैंने आपसे पूछे हैं, पांचों के आपको सन जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे आपको रिवीजन हो जाएगा और इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलरली। तो राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पहले भी आपसे जो पूछे थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। लॉर्ड मैकाले वाला पूछा था, चार्ल्स वुड डिस्पैच का पूछा था, हंटर आयोग पूछा था, सैंडलर आयोग पूछा था, हार्टोग आयोग पूछा था, वर्धा आयोग पूछा था। कुछ ये इतने आयोग मैंने पूछे थे आपसे और आज पूछ रही हूँ जो आपको बताना है। ओके, तो ये 5 जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं फटाफट से, जिससे कि आपको भी एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। आप ये लिख लीजिए कहीं पे, आप एक चार्ट बना लीजिए और ये चार्ट कहीं आप उस पे वॉल पे चिपका लीजिए, जिससे कि आपको दिखता रहे कि ये आयोग किस सन में हुआ, ये आयोग किस सन में हुआ, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 जरूर पूछे जाएंगे। नहीं मानते आप खुद ही एग्जाम में देख लेंगे, इसलिए आप अभी से रिवाइज करिए और ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिए। राधाकृष्णन, विश्वविद्यालय, मुदालियर, कोठारी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन 5 के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फटाफट से लिखिए, जल्दी जल्दी से लिखिए, बिल्कुल भी दूर मत भागिएगा कि सुन रहे हैं और इग्नोर मार रहे हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट से लिखो, जल्दी जाओ, फटाफट से लिखो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ओके, जो ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।